कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार रहते थे, सिद्धार्थ। उनके पास वह सब कुछ था जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर मेहनत करते हैं। सोने चांदी के महल, सुख सुविधाएं, सेवक, सम्मान, कुछ भी कमी नहीं थी। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को जब पूरा महल गहरी नींद में सो जाता, तब भी सिद्धार्थ जागते रहते। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सवाल होते थे। वे सोचते, क्या यही जीवन है? क्या सिर्फ सुख सुविधाओं में रहना ही सफलता है? उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्होंने अपने रथवान से कहा कि उन्हें महल के बाहर ले चलो। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने पहली बार दुनिया को असली रूप में देखा। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका शरीर कमजोर था, हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? रथवान ने कहा, ये बुढ़ापा है जो हर किसी के जीवन में आता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ का मन और भी विचलित हो गया। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। अब उनके मन में तूफान उठ चुका था। उन्होंने सोचा, अगर हर किसी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना ही है, तो फिर ये सारा वैभव किस काम का? इसी सोच में डूबे हुए उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शायद सच्ची खुशी और सफलता इस शांति में छुपी है। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। महल लौटने के बाद भी उनका मन अब वहां नहीं लगता था। हर जगह उन्हें वही सवाल दिखाई देते, जीवन का असली अर्थ क्या है? सच्ची सफलता क्या है? और यही बेचैनी धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से लौटकर वे कभी पहले जैसे नहीं रहने वाले थे। यही बेचैनी, यही सवाल एक दिन उन्हें उस सच्चाई तक पहुंचाने वाले थे जो उन्हें पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध करेगी। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी बेचैनी से होती है। अगर तुम्हारे मन में भी सवाल उठते हैं तो उन्हें दबाओ मत, क्योंकि वही सवाल तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। सिद्धार्थ के मन में उठी बेचैनी अब एक निर्णय में बदल चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि महल की सुख सुविधाएं उन्हें वह सच्चाई नहीं दे सकती जिसकी उन्हें तलाश है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ अपने कक्ष में खड़े थे। उन्होंने आखिरी बार अपने परिवार को देखा और फिर बिना किसी को जगाए चुपचाप महल छोड़ दिया। ये सिर्फ एक घर छोड़ना नहीं था, ये था एक नए जीवन की शुरुआत। महल से दूर जाकर सिद्धार्थ ने साधु संतों के साथ रहना शुरू किया। उन्होंने ज्ञान पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कठिन तपस्या की, दिनों तक बिना भोजन के रहना, घंटों तक ध्यान में बैठना, अपने शरीर को हर तरह की तकलीफ देना। उन्हें लगा कि जितना अधिक कष्ट सहेंगे उतनी जल्दी सत्य मिल जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और उनके अंदर की शांति अभी भी अधूरी थी। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। एक दिन वह इतना थक गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके मन में एक गहरी समझ आई, क्या खुद को इतना कष्ट देना ही सही रास्ता है? उसी समय उन्हें अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब वे एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे और उनका मन पूरी तरह स्थिर और खुश था। तब उन्होंने महसूस किया, सच्चा ज्ञान पाने के लिए ना तो अत्यधिक सुख जरूरी है और ना ही अत्यधिक कष्ट। सिद्धार्थ ने उस दिन एक नया रास्ता चुना, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। उन्होंने तय किया कि वे अब अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, बल्कि संतुलन में रहकर ध्यान करेंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा कि उन्होंने तपस्या छोड़ दी, कुछ ने कहा कि वे हार मान गए। लेकिन सिद्धार्थ अब दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते थे। उन्हें अपने रास्ते पर पूरा विश्वास था। इसके बाद सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले। उनका मन अब पूरी तरह शांत था और ध्यान में डूबा हुआ था। सफलता का असली रास्ता तब मिलता है जब तुम दूसरों की नहीं, अपने अंदर की आवाज सुनते हो। लोग तुम्हें रोकेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास है तो एक दिन वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ अब पूरी तरह अपने संकल्प में स्थिर हो चुके थे। उनका शरीर शांत था, लेकिन मन के भीतर एक गहरी यात्रा चल रही थी। दिन और रात का फर्क अब उनके लिए मायने नहीं रखता था। उनका ध्यान इतना गहरा हो चुका था कि बाहरी दुनिया उनसे दूर होती जा रही थी।
जब कोई इंसान अपने लक्ष्य के बहुत करीब होता है तब उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि उस समय उनके मन में कई तरह के विचार आने लगे। डर, संदेह, मोह, लालच, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हो। कभी उन्हें अपने पुराने महल की याद आती, कभी परिवार का मोह उन्हें विचलित करता, कभी ये सवाल उठता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन इस बार सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने हर एक विचार को सिर्फ देखा, उसे पकड़ा नहीं, उससे भागे भी नहीं। धीरे धीरे उनके मन के सारे डर और भ्रम खत्म होने लगे। उन्होंने समझ लिया, विचार सिर्फ आते जाते हैं, असली शक्ति उन्हें नियंत्रित करने में है। फिर एक रात, जब आकाश में चांद चमक रहा था और चारों ओर गहरी शांति थी, सिद्धार्थ को वह मिला जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। उन्हें ज्ञान, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। उस क्षण उन्होंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया। दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। अब वे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने कुछ समय तक मौन रहकर उस सत्य को समझा। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करेंगे, ताकि बाकी लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उन्होंने अपने पहले शिष्यों को शिक्षा देना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी बातें दूर दूर तक फैलने लगीं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। जब तुम अपने डर, संदेह और नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पा लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनका लक्ष्य सिर्फ खुद की शांति नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को उस सच्चाई से परिचित कराना था जो उन्होंने पाई थी। बुद्ध ने सबसे पहले उन 5 साथियों को खोजा जो पहले उनके साथ तपस्या किया करते थे। वे उन्हें सारनाथ में मिले। शुरुआत में उन साथियों ने सोचा कि सिद्धार्थ, अब बुद्ध अपने रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे की शांति और आत्मविश्वास देखा, तो वे खुद ही उनकी ओर आकर्षित हो गए। बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का एक मार्ग है। इन बातों को सुनकर उनके 5 साथी उनके पहले शिष्य बन गए। यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली थी। बुद्ध ने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। वे किसी राजा या गरीब में फर्क नहीं करते थे, हर किसी को एक ही नज़र से देखते थे। उनकी बातें सरल थीं, लेकिन गहरी सच्चाई से भरी हुई। क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से हराओ, और अपने मन को शांत रखो। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे, और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। बुद्ध ने सिखाया कि असली सफलता पैसा, नाम या ताकत में नहीं है। असली सफलता है अपने मन की शांति और संतुलन। जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। ज्ञान सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची सफलता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उन्हें सही रास्ता दिखाते हो, तभी तुम्हारी सफलता का असली अर्थ पूरा होता है। समय के साथ बुद्ध के उपदेश दूर दूर तक फैलने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, युवा, हर वर्ग के लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। लेकिन बुद्ध का जीवन सिर्फ सम्मान और प्रसिद्धि तक सीमित नहीं था। वह हर दिन लोगों को सही रास्ता दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी बुरी बातों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई, संतुलन, धैर्य और आत्मनियंत्रण। जब उनका अंतिम समय आया, तब भी उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उनके पूरे जीवन की पहचान थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, बी योर ओन लाइट। मतलब, किसी और पर निर्भर मत रहो, अपने अंदर ही रास्ता खोजो। बुद्ध की पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, तुम्हें सफल बनाने वाली सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा मन और उसका संतुलन। अगर मन शांत है, राइट पॉइंटिंग एरो, तुम सही फैसले लोगे।
अगर मन मजबूत है, राइट पॉइंटिंग एरो, तुम मुश्किलों से नहीं डरोगे। अगर मन नियंत्रित है, राइट पॉइंटिंग एरो, तुम हर परिस्थिति में आगे बढ़ोगे। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा, अपने मन को संभाला और सही दिशा में चलते रहे, तो एक दिन वही चीज तुम्हें सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। सफलता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, और जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।